नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 46 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो जो हमारी फ़ोन पे बात हुई थी, जो मैंने इनको समझाया वो अभी मैं इनको दिखा दूंगा। तो वर्तमान समय में कुछ अभी इनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कुछ प्रॉपर्टी इनके हैं जो ये बिक नहीं रहे और काफ़ी हैवी प्रॉपर्टी है। करोड़ों के मालिक तो हैं ही ये, अच्छी हथेली भी है, अच्छे घर से भी हैं। तो कुछ बड़ी प्रॉपर्टी है वो बिक नहीं रही, इसकी क्या वजह है? कुछ मोटे ग्राहक नहीं मिल रहे। पहला क्वेश्चन। दूसरा, आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी? कुछ एक आध साल से ये व्यापार में उथल पुथल देख रहे हैं और आगे ये कब से ठीक होगा और इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए? तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है, बाकी आगे की ज़िंदगी के विषय में इनका सवाल है। तो पहले इनके सवाल की तरफ चलते हैं, बड़े बारीकी से इनके सवालों का उत्तर करेंगे क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण है इनके सवाल का उत्तर मिलना। काफ़ी ज़रूरी है इनके सवाल का उत्तर मिलना। और अभी जो मैं इनके एथली को देख रहा हूँ, 46वें वर्ष की आयु प्रगति पर है और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यहाँ पर से एक राहु लाइन मुझे कंप्लीटली इसी एज में दिखी। एकदम 46वें वर्ष में राहु लाइन है और एक बहुत ही चमत्कार वाली बात आपके एथली पर मौजूद है। इसका मतलब ही होता है कि व्यक्ति को आने वाले समय में तरक्की होगी। तो पहले इनके प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो देखिए, आपका जमीन नहीं बिक रहा, अड़चन लग रहा है बस इस राहु लाइन की वजह से। इस राहु लाइन की अगर मैं अवधि को काउंट करूं तो 1 से 1.5 साल के बीच की यह अवधि है। इस समय आप परेशान जरूर रहते हैं और राहु लाइन का मतलब ही होता है भ्रमित रखना। राहु लाइन का मतलब ही होता है आपको प्रॉब्लम्स देना। राहु लाइन का मतलब ही होता है आपको फाइनेंशियल लॉस देना। राहु लाइन का मतलब ही होता है कि जो चीज़ आप सोचते हो वो चीज़ नहीं हो पाना, काफ़ी विलंब से होना। तो ये सारे प्रॉब्लम्स आपके इस राहु लाइन की वजह से आपके ज़िंदगी पर अवश्य ही चल रहे होंगे। तो ये प्रॉब्लम मुझे कंप्लीटली दिखी। अब इसके बाद एक खुशखबरी मैं आपको देता हूं। इसकी अवधि वही 1-1.5 साल की है। इसके लिए मैं आपको उपाय भी दूंगा, जो अभी आप करोगे आपको बेनिफिट होगा, यही बता दूंगा मैं। और आगे आपकी ज़मीन बिकने के लिए भी मैं उपाय आपको यही बता दूंगा, इसी वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। अब आप एक्साइटेड हो रहे होंगे, गुरुजी चलो समय परेशानी तो मैं देख रहा हूँ, आगे की तरक्की आप क्या बता रहे हैं? तो ज़रूर बता रहा हूँ मैं। आगे की तरक्की देखो, ये प्रोग्रेस लाइन एकदम इसी के समतुल्य लगी हुई है। आगे भी देखो 2-3 अमाउंट में सी बनी हुई है। तो हो ना हो, अभी आपने 1 साल अगर बिता लिया होगा इसका, तो 6 मंथ के बाद आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है, कंप्लीटली बदलने वाली है। और एक खुशखबरी मैं दूं तो 46वें वर्ष से देखो स्ट्रांग आपकी फेट लाइन से भी कुछ एक ब्रांचेस निकले। तो जब आपकी फेट लाइन से भी कुछ ऐसे आगे की तरफ ब्रांच निकले, जिसका आप दूसरा नाम कह सकते हैं कि ऑफशूट इसको यहां भी कह सकते हैं, तो इस अवस्था में भी इंसान को कुछ कुबेर का धन टाइप का मिल जाता है। इसका मतलब ये होता है कि मतलब एक तो आपकी फेट लाइन पतली थी, दूसरी आपकी फेट लाइन से ब्रांच निकल गई, मतलब कुछ तो ऐसा आकस्मिक धन लाभ ये करा देता है जिससे आप बहुत संतुष्ट हो जाते हैं अपनी ज़िंदगी पर। तो 2 खुशखबरी मैंने आपको दे दी, इस दोनों ही अवस्था में आपके काम होंगे। और तीसरा, अब मैं आपको चीज़ बताता हूँ उपाय के लिए। अब बोलोगे गुरुजी ये समय बिता पाना बहुत मुश्किल है, इसको ठीक करने के लिए क्या उपाय करूँ? तो देखो, यहाँ पर से आप किसी और के पास गए थे, आपको एक पुखराज पहना दिया गया और मैंने इनको फ़ोन पर क्लियरली कहा कि आपको इसका कोई बेनिफिट नहीं आया होगा। इन्होंने कहा जी हाँ, ये पहनने के बाद तो मेरी ज़िंदगी उलझ सी ही गई, मुझे ऐसा लगा। तो देखो, इस रत्न का साइड इफेक्ट नहीं है ये रत्न से आपकी ज़िंदगी नहीं उलझी है। आप उस रत्न पे क्या बोलते हो, आप उस रत्न पे पूरा हो गए हो कि मैं अब इसी के सहारा हूँ, यही मेरा काम करेगा। आप उस रत्न पे पूरा निर्भर हो गए हो, कहने का संबंध ये है। आपको लग रहा है कि मैंने पहन लिया, मेरी ज़िंदगी ठीक हो जाएगी। तो देखिए, इस कंडीशन में मेरे हिसाब से रत्न की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, क्योंकि राहु लाइन था। राहु लाइन रत्न से नहीं जाएगा, राहु लाइन के कुछ और उपाय करने पड़ेंगे। सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी बात होती है कि जो डॉक्टर अपने डायग्नोसिस को पूरा करता है और सही तरीके से डायग्नोसिस करता है, उसके उपाय या उसके मेडिसिन से आपके ज़िंदगी पर ठीक तरीके से काम करते हैं। तो अब आप बोलोगे गुरुजी चलो ये आपने पुखराज तो बोला, ये आपके लिए यूजलेस था। एकदम यूजलेस था, एकदम ठगाए आप, एकदम ठगाए। इस पीरियड में यूजलेस था। इसे पुखराज का बहुत इफेक्ट भी होता है, लेकिन जिस सेंस से आपने पहना था वो गलत था आपका।
अब आपको हो रही है उल्टी, आप खा रहे हो सर दर्द का दवाई, तो क्या इससे चीज़ें थोड़ी ठीक हो जाएंगी? कभी ठीक नहीं होंगी, कभी ठीक नहीं होंगी, कितना भी कुछ कर लो कभी ठीक नहीं होंगे, और विपरीत फल आएंगे। क्योंकि एक तो प्रॉब्लम आपकी थी ही उल्टी की, दूसरी प्रॉब्लम आपने सर दर्द का दवाई खा लिया, उसका साइड इफेक्ट भी आप झेल रहे हैं। तो बस यही यही मैं आपको समझाना चाहता था कि समय पर, हर एक समय पर हर एक तरह का अलग उपाय होता है। अब देखो, मैं इसके लिए आपको उपाय बताऊंगा बिना किसी खर्च का, और देखना वो करते ही आपकी ज़िंदगी ठीक हो जाएगी। और दुनिया का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है मेरे इस उपाय को गलत कर दे, क्योंकि ये इसमें आपके 1 रुपये खर्च नहीं होने, और आपका ना तो ज़्यादा मेहनत लगना है, करना कुछ नहीं है। राहुल लाइन का एक सिंपल साधारण सा उपाय होता है, शिवलिंग पर जल चढ़ाइए। शिवलिंग पर जल चढ़ाइए, सूर्य को एक रूटीन बना लीजिए कि सूर्य को मुझे डेली के बेसिस पर जल देना है, और कंटिन्यू बेसिस पर देना है, जो कि आपको हिम्मत को दे, आपके खराब समय से लड़ने के आपको ताकत प्रदान करे, और साथ साथ शिवलिंग पर जल देना है। इससे क्या होगा ना, इससे आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। राहु लाइन के संदर्भ में अब जमीन बिकने का क्या उपाय है? तो प्रॉब्लम कहां से है, प्रॉब्लम कहां पर है? मान लो कि आपकी कुछ प्रॉब्लम हो रही है आपकी बॉडी पर। मान लो कभी एसिडिटी होती है ना, एसिडिटी तो आप जो सब जानते होंगे, तो आपके सर भी दर्द करते हैं और आपके पेट भी दर्द करते हैं। तो उसके लिए आप अलग से सर दर्द का दवाई मत खाओ, एक ही तीर से दो शिकार करो। आप एसिडिटी का दवाई खाओ, या कुछ योगा आसन करो, या कुछ खाना पीना ऐसा लो जिससे आपकी वो चीज़ें ठीक हो जाएं, और आपका सर दर्द भी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाए। सब चीज़ का पार्टिकुलरली दवाई लेने की आवश्यकता नहीं है। आपकी हथेली अच्छी है, करोड़ों वाली हथेली, हथेली पर बहुत शानदार योग है, बस ये सिंपल उपाय से आपकी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अब आपको मैं क्या बोलूँ, बहुत से लोग तो यहाँ पर ये बोल देते हैं, गुरुजी इतना सा ही उपाय करने से ठीक हो जाएगा। मतलब आप क्या सोच के आए कि आपको लाख रुपए ठगाना ही है? ये बताइए आप। आपको 5 लाख रुपए ठगाना ही है? ये बताइए आप। तो आप यही सोच के आए हैं, तो फिर मुझे ऐसे ही दे दो ना आप पैसे, क्या ज़रूरत है आपको ठगाने का? मैं भी खुश, आप भी खुश। ऐसे नहीं होता, बस इतना ही काफ़ी है, इतना भी तो आप ईमानदारी से कर लीजिए। आपको ऐसा लग रहा नहीं है छोटा सा मैंने बताया आपको? बहुत कम लोग हैं, मैं ये आपको सच्चाई बता रहा हूँ। 2 दिन 4 दिन 5 दिन जोश से करेंगे, फिर आपको लगेगा भाई इससे तो कुछ होता ही नहीं है, फिर आप करना छोड़ दोगे, और फिर आप चले जाओगे कि ठगाने के लिए कि नहीं ये कम से कम मेरे हाथ में तो है, कम से कम इसमें लाख रुपए तो लगे हैं। लेकिन आप ये नहीं देख रहे हैं कि उसमें आपका लाख लगा है, वो चीज़ अलग है, लेकिन जो उपाय मैं आपको दे रहा हूँ उसमें आपका एफर्ट लग रहा है, उसमें आपकी डेडिकेशन लग रही है, उसमें आपकी तपस्या दिख रही है, और तपस्या का ही आपको फल आता है। इसके उपरांत दूसरा कुछ नहीं होता है। तो ये उपाय छोटा लगता है, लेकिन कभी कभी क्या है ना कि छोटा मिर्ची भी आप नहीं खा पाओगे। कभी कभी छोटी सी मिर्ची इतनी तीती होती है ना कि एक बार मुंह में ले लो कि पता चलेगा फिर आपकी ज़िंदगी 5 घंटे के लिए तो बर्बाद हो गई, ये समझ लो आप। और कभी कभी बड़ा मिर्ची भी ना, शिमला मिर्च तो बड़ा होता है, क्या तीता वो लगता है, बहुत आराम से आप खा सकते हो। तो छोटा पे मत जाओ, उसको रेगुलर बेसिस पे करिए। ये बहुत टफ उपाय है, सबसे नहीं हो पाता। कितने लोग सुबह 6 बजे नहाते हैं रूटीन वाइज, बताइए आप हमें। अगर मैं 100 आदमी के भीड़ में बात करूं तो उसमें एक आदमी मुझे निकलेगा, वो भी बहुत मशक्कत से। कितने लोग सुबह 6 बजे उठ के नहा के सूर्य को जल देते हैं, और ये देने का कोशिश भी करते हैं और कंटिन्यू दे पाते हैं। आप उस काम को जो मैंने आपको बताया 365 दिन करके तो मुझे दिखाओ, मेरा चैलेंज है। और फिर आप मुझे आके नहीं बोलोगे कि गुरुजी मेरी ज़िंदगी बदल गई, फिर बोलना आगे। करके तो दिखाओ, करो तो जो मैं आपको बोल रहा हूँ। क्यों जाना, क्यों मैं इतना इसको बहुत विश्वास से कहता हूँ, क्यों मुझे इस पर बहुत कॉन्फिडेंस है? क्योंकि मैं जानता हूँ ये करोगे तो किसी भी सूरत में इसका साइड इफेक्ट नहीं होता है, किसी भी कंडीशन में इसका साइड इफेक्ट नहीं होता। तो वो काम करिए आप जिससे आपको बेनिफिट भी हो, जिसके आपको साइड इफेक्ट भी ना हो। जैसे आयुर्वेदा, इसका कभी साइड इफेक्ट नहीं होता। तो बस इतना ही आपको करना है, इसके उपरांत कुछ नहीं करना है। थोड़ा मैं एलोब्रेशन में चला गया, ये इनके लिए भी ज़रूरी था और आपके लिए भी ज़रूरी था, इसलिए मैंने इस चीज़ को थोड़ा एलोब्रेशन किया, इसको थोड़ा एलोबरेट किया। मैंने कोशिश किया कि इसको मैं थोड़ा और स्पष्टता से आपको समझाऊं, ताकि आप इसको करके लाभ पाएं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, कुछ चीज़ें आप डेली बेसिस पे सुनते हो लेकिन उसका अर्थ नहीं समझ सकते, इसलिए उसको आप करते नहीं अपनी ज़िंदगी पर। जिस दिन आपको उसके इफेक्ट समझ में आ जाएंगे, कोई समझाने वाला मिल जाएगा ना, मज़ा आ जाएगा, एकदम मज़ा आ जाएगा। अब एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, बहुत सस्ता मिलता है। सौंफ आपने देखा है ना, सौंफ जो आप खाते हैं 10 रुपये, मुझे लगता है आप 10-12 दिन खा लोगे। उसके कितने गुण हैं, आपके पेट ठंडा रखता है, एसिडिटी की प्रॉब्लम आपको नहीं होती। जब किसी ने आपको इसका इफेक्ट समझाया
क्या मज़ा से आप उस काम को करते हो और आप खुद बोलते हो इसमें तो खर्च ही नहीं है और बेनिफिट दुनिया से बाहर है। सीजनल फल जो आते हैं, सीजनेबल जो फल आते हैं, आपके जो भी फल वगैरह रहते हैं, आप पपीता हो गया या बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप डेली बेसिस पर यूज़ करते हैं, जिसका आपको खाने के बाद ज़िंदगी भर दवाई खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ज़िंदगी भर आवश्यकता नहीं पड़ेगी किसी प्रकार की दवाई खाने की। लेकिन किसी ने आप उसके इफ़ेक्ट को आपको समझा दिया, आप उस चीज़ को समझे और आप उसको करने लगे, फिर आपको उसका मज़ा आया। तो मज़ा ऐसे आता है, करके तो देखिए। तो ये कुछ चीज़ें बतानी ज़रूरी होती हैं, तो इस चीज़ को मैं बताता हूँ और मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ, मेरी यही एक लालसा, यही मानसा, यही आपसे एक गुजारिश है कि हमारे इस वीडियो को कम से कम बहुत शेयर करें। इसलिए शेयर करें क्योंकि इस बात का ना आपको जितना ज़रूरत है ना, किसी पर्सन को उससे ज़्यादा ज़रूरत हो सकता है जो इस बात को सुन के ठगाए हैं, फ्रस्ट्रेशन में पड़े हैं, बहुत तकलीफ में ज़िंदगी बिता रहे हैं, बस कुछ अच्छी जानकारी के कमी की वजह से। वो अपने ज़िंदगी पर इसको करके ठीक कर सकते हैं अपने ज़िंदगी को बिना किसी खर्च के। तो वीडियो को जितना हो सके फैलाइए, अगर आपको हमारी बातें सच लग रही हैं तो, अगर आपको हमारी बातें समझ में आ रही हैं तो, क्योंकि आप फैलाओगे तभी तो मैं फैलूंगा, नहीं तो मैं कैसे फैलूंगा, मैं अपने आवाज़ को कैसे आप लोग तक पहुंचाऊंगा। तो ये कुछ उपाय था जो इस वीडियो के माध्यम से दिया। आप लोग हमेशा ही चर्चा करते हैं कि राहुल इनका कोई स्पष्ट उपाय बताइए, आज का उपाय तो मैंने तोड़ दिया। अब इसको करो, जिंदगी पर फल को पाओ, एकदम कंफर्म। अभी इनके आगे की जिंदगी का एक प्रश्न था, तो देखिए आपकी आगे की जिंदगी जो मैंने खुशखबरी आपको दिया, स्ट्रॉन्ग आपकी इंडिकेशंस आपके भाग्य रेखा के साथ, और जो मैंने उपाय आपको बताया उसको स्पष्ट रूप से करिए आप, इसके उपरांत कुछ करने की आवश्यकता नहीं है आपको। और स्ट्रॉन्ग फेट लाइन जिंदगी के लास्ट तक, मतलब जिंदगी मस्त जा रही है। एक आध साल का दिक्कत है और इसी दिक्कत के बाद कुछ प्रोग्रेस लाइन भी आपके हथेली पर मौजूद से है। उसके बाद का मुझे कोई राहुल लाइन नहीं दिख रहा, कंटिन्यू बेसिस पर प्रोग्रेस लाइन है, हर साल 2 साल पे मुझे दिख रहा है और जिंदगी बड़ी स्मूथ बीत रही है आपकी। एक प्रॉब्लम हल्की राहुल लाइन और दिख रही है हमें, तकरीबन मान के चल लो 66 वर्ष की। तो यहां पर ज़्यादा चिंता नहीं करना, ये विशेष प्रॉब्लम आपको नहीं देगा और एक बड़ी तरक्की आपकी ज़िंदगी पर आपका वेट कर रही है, वो बहुत लास्ट में है। ये अगर इस एज को मैं देखूँ तो 80 वर्ष की ये एज आ रही है, 80 के ये 75 वर्ष की, हाँ 75 वर्ष की ये एज आ रही है, 60 76 नहीं 80 वर्ष की ये एज आ रही है तकरीबन। हाँ ये अभी मैं थोड़ा कंफ्यूज आप हो रहा हूँ, आपको मैं क्लियर करूँ। ये आपकी जो है ना, ये प्रोग्रेस लाइन सी बनी हुई कंटिन्यू, जीवन रेखा स्मूथ है। ये 46 वर्ष की थी, नहीं ये आपकी आएगी 60 वर्ष की, सॉरी, और ये आपकी आएगी 75 वर्ष की। एक 60 वर्ष में नॉर्मल प्रॉब्लम्स हैं, इसको क्या है ना, आपको उपाय करके ठीक कर सकते हैं इसको बहुत ही आराम से, जो मैंने आपको उपाय दिया। इसके उपरांत कुछ भी करने की आवश्यकता और नहीं है आपको, 1% नहीं। और आपकी 75वें वर्ष में बड़ी तरक्की, जबरदस्त तरक्की मिल रही है, मतलब खतरनाक। तो ये हो सकता है कि आपके बच्चों के द्वारा हो या स्वयं के द्वारा भी आपके हो सकता है, क्योंकि आपकी फेट लाइन बड़ी धमाकेदार, झन्नाटेदार है आपकी जिंदगी के लास्ट तक। तो ये कुछ मूल प्रश्न थे इनके, जिसका मैंने अभी उत्तर किया, इनको उपाय भी दिया और आगे इनके हथेली के विषय में बताऊंगा भी। हथेली बड़ी शानदार, बस राहु लाइन के कारण ये परेशानी में पड़े, जिसका मैंने उपाय दिया, जिसको करने से 100% फायदा आएगा आपकी जिंदगी पर, 100%। अभी जो है ना, मैं इनके हथेली का जल एनालिसिस करूंगा, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करूंगा। और इनका सीमेंट वगैरह का कार्य, सीमेंट छड़ का कार्य, गिट्टी का कार्य है। तो देखो मंगल बहुत बढ़िया है, तो इस सारे कार्य में, रियल एस्टेट के कार्य में, सीमेंट छड़ गिट्टी बालू, मंगल चंद्रमा अगर प्रधान हो आपके हथेली पर, इस कार्य में बेनिफिट मिलना तय है, बेनिफिट मिलना गारंटी है। तो जो आप काम कर रहे हैं, बस एक आध 1.5 साल का और तकलीफ है आपका, जो मैं आपको बता रहा हूं और जो मैंने आपको उपाय दिया है उसको कर लीजिए। इसके उपरांत कुछ करने की आपको आवश्यकता नहीं है, आपकी जिंदगी बड़ी मस्त बीतनी है, बड़ी जबरदस्त। तो ये हो गई 2 चीज़। अभी इनके हथेली का जल एनालिसिस करूंगा मैं। तो सबसे पहले स्क्वायर स्पाम है, तो व्यक्ति बहुत जिद्दी होते हैं, मध्यम एज के बाद सफलता को पाते हैं। मूलतः शुक्र, मंगल, बृहस्पति और आपकी सैटर्न, सन, मरकरी और आपकी मंगल और चंद्रमा, सारे प्लैनेट्स में अच्छे स्ट्रेंथ है। 65% राज्यों का फल है, बहुत ही अच्छे घर से हैं आप। प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कोई दिक्कत नहीं, आपकी कमाई के रिगार्डिंग कोई दिक्कत नहीं, धन के रिगार्डिंग कोई दिक्कत नहीं। अब एक आध साल का तकलीफ जिंदगी पर आ जाए, उसको तकलीफ थोड़ी कहते हैं, वो तकलीफ में थोड़ी आता है, वो ऐसे ही है, सिखा रहा है कुछ, ईश्वर आपको कुछ सिखा रहे हैं, सीख लीजिए, कर लीजिए, जिंदगी ठीक हो जाएगी आपकी। तो 65% राज्यों का फल आ रहा है, व्यक्ति की जिंदगी बड़ी मस्त बीतती है, बड़ी जबरदस्त बीतती है, इसमें कोई डाउट नहीं। गुलाबी है, धन को अट्रैक्ट करते ही करते हैं। अभी इनके देखो तो मैं
दूसरे पिक की तरफ चलता हूँ, इनके थंब। तो स्ट्रांग व्यक्तित्व, इच्छा शक्ति भी प्रबल, तक शक्ति भी अच्छी है। सेकंड फ्लेंज का बड़ा होना ही ये दर्शाता है कि ये किसी भी संस्थान में रहेंगे या किसी भी कार्य का नेतृत्व करेंगे तो इनके अंदर कार्य करने वालों की संख्या बहुत रहती है। ये अपने अंदर बहुत लोगों को काम करा सकते हैं, काम दे सकते हैं, काम ले सकते हैं। और बाकी डिजायर्स के बहुत ही अच्छे योग। तो व्यक्ति अपने जिंदगी को पहले सेट करना चाहता है, फिर बहुत कुछ करना चाहता है। और एक लाइन आपके हथेली पर है जो कि आपकी ये चीज को दर्शा रही है कि अभी तक आप जिंदगी पर जो भी हैं अपने दम पर है, विशेषकर सपोर्ट नहीं मिला होता। एक लाइन और है, तो ये इनर इंट्यूशंस की तरफ इशारा करा रही है। ऐसे व्यक्ति अंदर से बहुत तेज तर्राक होते हैं, समझदार होते हैं, अपने काम को बड़े ईमानदारी से करते हैं। इच्छा और तर्क शक्ति दोनों ही जबरदस्त आपके थंब से। अभी मैं इनका दूसरा पिक दिखाना चाहूंगा आपको, जिसमें स्थितियां बहुत ही अच्छी हैं। ये देखो, ये वाले ठीक है। तो सबसे पहले फिंगर, तो फिंगर पे खड़ी लाइंस है। इस केस में क्या होता है, व्यक्ति बहुत ही अच्छे होते हैं। ये आपके ग्रहों के बल को भी दर्शाता है और ऐसे व्यक्ति दिल से होते भी बहुत अच्छे, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं, जबरदस्त। और बृहस्पति फिंगर छोटी है, सन सैटर्न में अटैचमेंट है, सन की फिंगर बड़ी है तो व्यक्ति बहुत हिम्मती। बुध फिंगर छोटी, प्रारंभिक समय में निर्णय लेने में परेशानी, और अभी भी किसी ना किसी प्रकार की आपको निर्णय लेने में परेशानी होती होगी, तो निर्णय थोड़ा सोच समझ के लिए काफ़ी ज़रूरी है आपके लिए। बाकी फिंगर में स्ट्रेंथ अच्छा है, तो इंसान बहुत क्रिएटिव पर्सन होते हैं। फिंगर के बीच में दबाव है, शुक्र बढ़िया है। इस केस में व्यक्ति का मैक्सिमम पैसे घूमने फिरने लग्जरी में खर्च होता है, तो थोड़ा पैसे तो खर्च होंगे, आपसे इस पर थोड़ा नियंत्रण करने की आपको आवश्यकता है। बाकी ठीक है, फिंगर काफ़ी अच्छा है। सन सैटर्न के अटैचमेंट है तो व्यक्ति कैलकुलेटिव होते हैं, कंजूस तो होते हैं। बाकी फिंगर में गैप है, लेकिन अपने ऊपर बहुत पैसे खर्च करोगे आप, बहुत ज़्यादा, तो पैसे थोड़े नियंत्रण रूप से खर्च करें। और 1% का और था कि मेरे कर्जे से हो पड़े हैं, इसकी क्या वजह थी और आगे कब तक मैं चुका पाऊंगा। तो देखिए, आपकी जो फेट लाइन थी, ये फेट लाइन शुरुआती दौर से मिसिंग थी, ये आपकी 32वें साल से सक्रिय हुई। और राहु लाइन क्या होता है ना, अब मैं आपकी कॉन्सेप्ट समझाता हूं। आपने पैसा लिया इस उम्मीद से कि मैं चुका दूंगा, आपने पैसा लिया इस उम्मीद से कि मैं चुका दूंगा, लेकिन जिंदगी पे आ गई आपकी परेशानी। और जब जिंदगी पे आपके आ गई परेशानी, तो आप उस पैसे को क्या चुकाओगे, वो पैसे आपके माथे पे बोझ से बन के रह गए। इसका मतलब ये होता है कि आपने 100 रुपये कमाते हो और आपको उसमें से 20 रुपये कर्ज में चुकाने हैं, या 80 रुपये आपको उसमें कर्ज में देने हैं जो आपने लिया है। आपने ये सोच के ले लिया कि मैं तो 100 रुपये कमा रहा हूँ, 80 रुपये मेरे खर्चे हैं, 20 रुपये तो मैं दे ही दूंगा। पता चला कि वो 100 रुपये आपकी कमाई ना होके वो 80 रुपये होने लगी, और वो जब 80 रुपये होने लगी तो उसमें 20 रुपये आप कहाँ से दोगे। आपके बेसिक नीड्स भी होते हैं, आपके कुछ इनर खर्चे भी होते हैं, आपके कुछ घरेलू खर्च भी होते हैं, इन सबको लेके आपको चलना है। तो बस यही राहु लाइन की वजह से आपके पैसे हो गए वैकेंट, आपके पैसे फंस गए मार्केट में, आपको पैसे ठीक से मिले नहीं। और सबसे बड़ी बात कि आप जितना कमाई एक्सपेक्ट करे थे अपनी ज़िंदगी पर, वो कमाई हुई नहीं। तो इस केस में करना क्या है, इस केस में ये करना है, जब भी आपको राहु लाइन आपके हथेली पर दिखे, उसमें किसी प्रकार का लेन देन का क्रिया ना करें, आप ना ले और ना दे। अपने ज़िंदगी को बड़े संयम रूप से जिएं और कर्ज लेने से बचें। ये चीज़ें आपको कौन बताएगा, ये आपको एक एस्ट्रोलॉजर बताएगा, तो उससे आप संपर्क करें। तो इस समय में कभी भी किसी भी प्रकार का धन का लेन देन करना एकदम ही अनुचित है, क्योंकि आपके पैसे कमाई तो होने नहीं, आपके ज़िंदगी पर तो उसका सुख मिलना नहीं, आपकी प्रॉब्लम्स में ज़िंदगी चलनी है, जितने कमा रहे हो उससे भी थोड़े कम हो जाने हैं आपके। तो इस केस में आप कर्ज कैसे चुकाओगे, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए इसमें कर्ज आपको लेने नहीं है। बस इसी वजह से कर्जे हुए हैं क्योंकि पैसे की फ्लो रुक सी गई ना। मान लो कोई पानी का फ्लो हो रहा है, बीच में रुक गया, तो ऑब्वियसली इधर ज़्यादा नहीं जा पाएगा। तो बस इसी वजह से ये दिक्कत हुआ। ज़्यादा दिन का दिक्कत नहीं है, कुछ समय लगेगा, आप एडजस्ट कर जाएंगे। आपकी जैसे समय ठीक आएगी ना, जैसे आपके प्रॉपर्टी वगैरह बिक जाएंगे, जो मैंने उपाय दिया, सूर्य को जल देना है, शिवलिंग पर जल देना है, राहु के इफेक्ट कम हो जाने हैं, और इससे आपके ज़िंदगी पर जब जो काले बादल थे वो जब हटने लगेंगे ना, तो ज़िंदगी बड़ी साफ दिखेगी। आपको पता चलेगा कि अब मेरे काम होने लगे हैं। तो उसी काम होने में आपका प्रॉपर्टी बिकने का भी आता है। इसके लिए कोई एडिशनल उपाय नहीं दिया जाता है, और ना ही इसके लिए कोई एडिशनल उपाय करनी चाहिए लोगों को। ठीक है, चलिए। तो बाकी इनकी समझदारी के रूप में थोड़ी तो कमी है, इंसान जल्दीबाजी में निर्णय लेता है और इस निर्णय में इनको पछतावा के अलावा और कुछ भी नहीं मिलता है। तो जल्दीबाजी में कभी भी किसी प्रकार का निर्णय आप ना लें। दूसरा देखो तो इनके हथेली पर
बृहस्पति, तो यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति के प्रारंभिक समय में प्रॉब्लम्स रहती है, लेकिन इतनी भी खराब नहीं थी आपकी बृहस्पति कि आपको दिक्कत दे दे। बाकी बृहस्पति ठीक है, तो 30 वर्षों की बात की जिंदगी अच्छी रहती है। शुक्र बहुत बढ़िया है, तो शादी के बाद तो भाग्योदय होना ही था, वो तो कंप्लीटली था। तो शुक्र जिसका ही बढ़िया हो ना, उनकी पत्नी बहुत लकी होती है उनके लिए। फिर देखिए कुछ लाइन्स है जो परोपकार के, व्यक्ति परोपकारी बृहस्पति के छल्ले से बने हुए हैं। इंसान अच्छा काम करता है, दान दक्षिणा करता है, ये करना भी चाहिए। इसमें आपको काफ़ी बेनिफिट भी है ज़िंदगी में, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो ये बृहस्पति के विषय में था। बाकी फेट लाइन बड़ी मस्त आपकी बनी है, तो विदेश यात्रा बड़ी दिख रही है हमें। इंसान की बड़ी बड़ी यात्राएं होती है, विदेश की भी यात्राएं होती है, बहुत बार होती है, नो डाउट। और फेट लाइन जिंदगी के लास्ट तक है। जब भी आपकी फेट लाइन आपकी सूर्य की तरफ जाए तो इस केस में विदेश यात्रा होते हैं और विदेश से धन कमाई के योग भी बनते हैं। तो विदेशी यात्रा अच्छी दिख रही है, जिंदगी अच्छी बीतेगी। यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति मेहनत ही मेहनत का फल मिल जाएगा। और जिंदगी के लास्ट तक आपकी भाग्य रेखा ने पीछा कहाँ छोड़ा आपका। तो बड़ी मस्त सी जिंदगी मुझे दिख रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सब भी देखो तो ब्रांचेस ही हैं भाग्य रेखा के। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छी है, इंसान बहुत समझदार है, पैतृक संपत्ति का बहुत ही अच्छा साथ, और 2 सूर्य रेखा, बैठे बैठाए पैसे आने हैं आपके पास। और एक मंगल रेखा आपकी सूर्य पे जा रही है, तो प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग तो फायदा होना ही होना है, प्लॉटिंग में तो फायदा होना ही होना है, जमीन से तो आपको बेनिफिट होना ही होना है। जो ही नहीं बिक रहा है वो बहुत जल्दी बिकेगा और आपको उसके रिगार्डिंग बेनिफिट होगा, एकदम होगा। जो मैंने उपाय दिया उसको बस कर लीजिए, इसको उपरांत कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। स्ट्रांग 2 सूर्य रेखा, इंसान बहुत समझदार होते हैं, अपने काम को बड़े ईमानदारी, बड़े समझदारी और बड़े सहजता के साथ करते हैं, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। सूर्य बहुत ही अच्छा है, सूर्य का अच्छा होना आपके नेम फेम को दर्शाता है। बुद्धि पे खड़ी लाइन से इंसान बहुत इंटेलिजेंट। सन मरकरी अच्छा है तो बुद्धि विवेक से कार्य करने वाले व्यक्ति हैं आप। दोनों ही मंगल जबरदस्त। कुछ धोखाधड़ी मिलने के इंडिकेशंस थे, वो मिला होगा, वो नॉमिनल था, बहुत ज़्यादा नहीं था। दोनों ही मंगल बहुत अच्छा, बहुत साफ सुथरा। व्यक्ति की एनर्जी तो अलग ही लेवल की होती है। मंगल अच्छा हो, जमीन से कार्य कर लो, रियल एस्टेट का कार्य कर लो, प्लॉटिंग का कार्य कर लो, छड़ सीमेंट गिट्टी का कार्य कर लो, बेनिफिट होना है। आयु बड़ी अच्छी है और मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग भी हैं, तो ईश्वर की कृपा से इंसान को प्रॉपर्टी का उच्च स्तरीय साथ मिलता है, वो तो आपकी जिंदगी पर मिला ही मिला होगा। और उसके रिगार्डिंग धन लाभ भी होता है। बस पैनिक नहीं होना है, कुछ समय का और इंतजार है, एकदम सफलता मिलनी है आपको। चंद्रमा अच्छा है तो पैसे की फ्लो अच्छी बनी रहती है। विदेश यात्रा बड़े अच्छे से आ रहे हैं। इस केस में व्यक्ति के यात्राएं बड़े दूर दूर के होते हैं। चंद्र अच्छा है तो जिंदगी भर पैसे के लिए नहीं सोचना, पैसे की फ्लो अच्छी बनी रहती है। अब देखो आपकी आयु 80 वर्ष की है, अगर 1 साल का दिक्कत हो भी जाए किसी राहु लाइन की वजह से, तो क्यों टेंशन लेना इस बारे में। स्ट्रांग शुक्र है आपका, तो शादी के बाद की भाग्योदय, मनी के बहुत ही अच्छे योग, तो व्यक्ति के पास पैसे की दिक्कतें नहीं होती। कुछ स्ट्रेस के लाइन थे तो पारिवारिक नॉर्मल लफड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा होते भी नहीं है इस केस में। बाकी स्क्वायर्स वगैरह बने तो लग्जरी का सुख, और शादी के बाद की भाग्योदय। शुक्र ही बढ़िया है तो जिंदगी बड़े बड़े मजे में बीतेगा। इनका प्रश्न था आप उनके बच्चों के लिए। देखिए आपके बच्चों के लिए आपके हाथ से कुछ भी पता नहीं चलेगा, इनके लिए मुझे उनका देखना पड़ेगा, इसके लिए मैं आपके माफ़ी चाहूँगा। बाकी आपकी स्ट्रांग आपकी लाइंस बने हुए जो कि पैसे के सुख को इंडिकेट करें, लग्जरी के भी बहुत पूर्ण लाइंस। और एक मंगल रेखा है, जीवन रेखा बड़ी स्पष्ट है, दीर्घायु है, 75 प्लस की आपकी आयु है। और आयु को लेकर तो मगजमारी होनी भी नहीं चाहिए, लेकिन आयु बहुत अच्छी है आपकी। अब चलता हूँ मंगल की तरफ। शुक्र बढ़िया है तो कहाँ सोच रहे हैं, जिंदगी बड़ लग्जरी में और बहुत शौकीन व्यक्ति हैं आप, समझ लीजिए अब मैंने क्या बोला आपको। बाकी यहाँ पर से कुछ लाइंस आपके बने हुए, कुछ टेंशन के लाइन है नॉमिनल से। मंगल रेखा बहुत जबरदस्त है, मंगल अच्छा, योद्धा के समान ताकत है, एकदम योद्धा के समान। अभी जीवन रेखा पर चलता हूँ। स्ट्रांग जीवन रेखा आयु, दीर्घायु है, बचपन से ही इंडिपेंडेंसी आ गई, तकरीबन 14 वर्ष की आयु से। और अपना कमाई भी आप बहुत अर्ली एज से शुरू कर दिए होंगे, 19 वर्ष की आयु से। एक दिक्कतें मुझे दिखी 30वें वर्ष में, एक दिक्कतें दिखी जो मैंने आपको बताया, ये आपकी मान के 28वें में थी, ये 36वें में थी, ये तकरीबन आपके 46वें में थी, ये तकरीबन आपके 60 में थी। ये कुछ दिक्कतें थी, इसके पहले की ज़िंदगी ठीक ठीक से चल रही थी। 30 वर्ष के बाद हल्की हल्की प्रोग्रेस लाइन दिखी मुझे, वो बड़ी होगी। 36 वर्ष में एक नॉमिनल प्रॉब्लम था, उसके बाद से हल्की हल्की प्रोग्रेस लाइन थी, ज़िंदगी ठीक ही गई होगी। ये 46वें वर्ष में कोई दिक्कत आया होगा जो कि आप झेल रहे होंगे। अभी एक आपकी 60वें वर्ष में कोई दिक्कत है, इसके बाद की 46वें वर्ष का प्रोग्रेस लाइन बनी हुई है। तो जो आप तरक्की की उम्मीद कर रहे हैं वो आपको मिलेगा। एक 75वें वर्ष में बहुत बड़ी तरक्की, मतलब जिंदगी चेंज होनी, या आपके द्वारा हो या आपके बच्चों के द्वारा हो, बेनिफिट तो आपको मिलना है। इसके बाद की जिंदगी अच्छी, आयु दीर्घायु है। माइंड रेखा बड़ी स्पष्ट है आपके, दिमाग के बहुत तेज होते हैं आप, इसमें कोई डाउट नहीं है। चंद्रमा से गई है तो बहुत सोच सकते हैं, बहुत
दिमाग में बातें चल सकती हैं। तो एक उपाय है, ज़्यादा टेंशन ना ले, ज़्यादा सोच विचार ना करें। बाकी कुछ दबाव मुझे दिखा, एक नॉमिनल सा दबाव था आपके 30वें वर्ष के आयु तक, उसके बाद से चीज़ें स्मूथ थी, कोई टेंशन नहीं था। मस्त जीवन रेखा, मस्त माइंड रेखा और मस्त हर्ट लाइन, एकदम इमोशनल नहीं है आप, रूड भी नहीं है, बैलेंस्ड है। विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले और कंटिन्यू आपकी हर्ट लाइन गई है आपके बृहस्पति तक। परिवार से प्यार करने वाले हैं। बैलेंसिंग डिस्टेंस में थोड़ी दिक्कत, तो कभी कभार सोच से बहुत अशांत हो जाएंगे आप, तो ज़्यादा अशांत होने की आवश्यकता नहीं है, चीज़ों को कम सोचना है। बाकी माइंड रेखा आपकी काफ़ी अच्छी है। फेट लाइन बचपन से नहीं थी, लेकिन एक खुशी की बात थी कि बुद्ध रेखा बन रही थी जिसने आपको मनी ट्रायंगल सा बनाया, ग्रेटर ट्रायंगल। इस केस में व्यक्ति पैसे कमाते हैं, बहुत ही अच्छे घर से होते हैं, पैसे का दिक्कत नहीं होता है इनको। 32वें वर्ष से आपकी फेट लाइन बड़ी जबरदस्त थी, ये व्यापार के योग थे, ये आपके मंगल पे जा रही है, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। अपने पाम के अकॉर्डिंग ही काम कर रहे हैं जिस काम में आपको बेनिफिट होना है, गिट्टी सीमेंट छड़ का। बाकी बुद्ध रेखा एक और सी बन रही है और आपकी फेट लाइन 32वें वर्ष से सक्रिय थी, फिर जिंदगी के लास्ट तक है। 46 में से कुछ प्रोग्रेस था इन आपकी फेट लाइन पर भी, तो आपको भाग्य का साथ मिलेगा और कंटिन्यू बेसिस पर जिंदगी का लास्ट तक है। 2-2 3-3 कहाँ टेंशन लाइफ में। स्ट्रांग सूर्य रेखा आपकी, जो कि कम मेहनत में आपको बेनिफिट और प्रॉपर्टी के योग हैं, तो बहुत प्रॉपर्टी होगी आपकी, चूंकि मंगल अच्छा है और मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग भी हैं। तो ये था इनके तले का पूर्णतः विश्लेषण। यहाँ पर से कुछ एक नॉमिनल से सूर्य रेखा से बन रही है, बहुत नॉर्मल है, इसके लिए कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बाकी सूर्य रेखा बहुत प्रबल है, एक सोर्स ऑफ इनकम बना रहता है, कम मेहनत में ज़्यादा फायदा मिलता है। तो ये था इनके तले का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप प्रश्न में इस तरह का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।